नमस्कार दोस्तों। कुछ सूचकांक देशों के बारे में बताते हैं, लेकिन कुछ सूचकांक राज्यों की रैंकिंग के बारे में बताते हैं, राज्यों के बारे में बताते हैं और इनसे एग्जाम में एक ना एक प्रश्न ज़रूर पूछा जाता है। इस वीडियो में हम 2022 में विभिन्न सूचकांकों में हरियाणा की रैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। 21 जुलाई 2022 को नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में हरियाणा का कौन सा स्थान रहा है? ऑप्शंस हैं पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, तीसरा। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 21 जुलाई 2022 को नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में हरियाणा शीर्ष राज्यों में शामिल हो गया है। इस इंडेक्स में 17 प्रमुख राज्यों की श्रेणी में हरियाणा को तीसरा स्थान मिला है। याद रखें, हरियाणा को कौन सा स्थान मिला है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में? तीसरा। उल्लेखनीय है कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 को नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी के द्वारा जारी किया गया है। 17 प्रमुख राज्यों की श्रेणी में कर्नाटक पहले स्थान पर रहा है, तेलंगाना दूसरे, जबकि हमारा हरियाणा तीसरे स्थान पर रहा है। आइए कुछ बातें नीति आयोग के बारे में जान लेते हैं। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी और इसके अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ हैं परमेश्वर अय्यर और उपाध्यक्ष कौन हैं? सुमन बेरी। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन सी, तीसरा। तीसरा स्थान प्राप्त किया है हरियाणा ने इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में। जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 है, ये नीति आयोग और प्रतिस्पर्धात्मक संस्थान इन दोनों के द्वारा तैयार किया गया है। और किस आधार पर इसको तैयार किया जाता है? किसी राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में हुए नवाचारों के आधार पर ये इंडेक्स तैयार किया जाता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है 29 जुलाई 2022 को जारी हरियाणा एसडीजी जिला सूचकांक 2022 में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा? इसके ऑप्शंस हैं अंबाला, गुरुग्राम, पंचकुला या फिर करनाल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अंबाला। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 29 जुलाई 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जिलों के मध्य प्रगति के मूल्यांकन के लिए हरियाणा एसडीजी जिला सूचकांक 2022 जारी किया है। हरियाणा एसडीजी जिला सूचकांक 2022 किसने तैयार किया है? वित्त विभाग और स्वर्ण जयंती हरियाणा वित्तीय प्रबंधन संस्थान, इन दोनों ने मिलकर इसे तैयार किया है। इस इंडेक्स में अंबाला ने 74 के स्कोर के साथ पहला स्थान हासिल किया है। दूसरे स्थान पर गुरुग्राम रहा है और पंचकुला, करनाल तथा यमुनानगर तालिका में तीसरे स्थान पर रहा है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन ए, यानी कि अंबाला। अंबाला ने हरियाणा एसडीजी जिला सूचकांक 2022 में पहला स्थान हासिल किया है। गुरुग्राम दूसरे पायदान पर रहा है। एसडीजी मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, अर्थात सतत विकास लक्ष्य। ये कुल 17 हैं, इनको 2015 से लेकर 2030 तक अचीव करना है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हाल ही में जारी विदेशी निवेश सूचकांक यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई 2021 में हरियाणा को कौन सा स्थान मिला है? इसके ऑप्शंस हैं पहला, तीसरा, पांचवा या फिर सातवां। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पांचवा। आइए इसकी डिटेल देख लेते हैं। विदेशी निवेश सूचकांक 2021-22 में हरियाणा 5वें स्थान पर रहा है। हरियाणा में कुल कितना निवेश किया गया है? 20,971 करोड़ रुपए। लेकिन भारत ने कुल कितना एफडीआई प्राप्त किया है? 83.57 अरब अमेरिकी डॉलर। सबसे ज़्यादा निवेश किया है सिंगापुर ने। किस राज्य को सबसे ज़्यादा एफडीआई प्राप्त हुआ है? कर्नाटक को। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन सी, यानी कि पांचवा। याद रखें, एफडीआई सूचकांक 2021 में हरियाणा को कौन सा स्थान मिला है? पांचवा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में हरियाणा ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 2021-22 में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, ऑप्शन बी है, दूसरा। 2 अक्टूबर 2022 को हरियाणा ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 2021-22 के अंतर्गत देश में दूसरा स्थान हासिल किया है। हरियाणा को यह उपलब्धि संपूर्ण स्वच्छता हेतु ओडीएफ स्थायित्व और ओडीएफ प्लस के विभिन्न घटकों के उत्कृष्ट क्रियान्वयन हेतु प्राप्त हुई है। यानी कि ओडीएफ क्षेत्र में, ओडीएफ का मतलब क्या होता है? ओपन डिफेक्शन फ्री, यानी कि खुले में शौच मुक्त। इस क्षेत्र में हरियाणा ने अच्छा प्रदर्शन किया है, जिसके लिए हरियाणा को दूसरा स्थान मिला है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 2021-22 में। यह पुरस्कार राज्य के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने प्राप्त किया है। और किसने दिया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की बात करें तो यह
जनजातीय समुदाय से राष्ट्रपति चुने जाने वाली पहली व्यक्ति हैं और देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति है। पहली कौन थी? प्रतिभा सिंह देवी पाटिल। पहले ये झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं और इन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली है 25 जुलाई 2022 को। देश की 15वीं राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। उल्लेखनीय है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से लेकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन 2 अक्टूबर तक पूरे देश में हर साल स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जाता है और इसी के दौरान इसी समय अवधि में हरियाणा में एक कार्यक्रम शुरू किया गया है और वो था स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन बी दूसरा। याद रखें, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 2021-22 में हरियाणा ने कौन सा स्थान हासिल किया है? दूसरा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न है 5 जुलाई 2022 को जारी NFSA के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक के पहले संस्करण में हरियाणा कौन से पायदान पर रहा? 10वें, 12वें, 15वें या फिर 17वें? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी है 17वें। 5 जुलाई 2022 को जारी NFSA के लिए राज्य रैंकिंग जिला सूचकांक के पहले संस्करण में हरियाणा पूरे देश में 17वें स्थान पर रहा है। ये बैंकिंग नहीं है, रैंकिंग है। इस सूचकांक में ओडिशा ने पहला स्थान हासिल किया है और ये सूचकांक किसने जारी किया है? केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, वस्त्र और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इसे जारी किया है। यह सूचकांक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किए गए सुधारों पर प्रकाश डालता है। खासतौर पे खाद्य क्षेत्र में जो सुधार किए गए हैं उन पर प्रकाश डालता है। NFSA यानी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट अर्थात राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, इसको 2013 में लाया गया था और इसी के माध्यम से मतलब इसी के आधार पर ये सूचकांक तैयार किया गया है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन सी 17वां। याद रखें, हरियाणा को NFSA के लिए राज्य रैंकिंग जिला सूचकांक के पहले संस्करण में कौन सा स्थान मिला है? 17वां। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में हरियाणा को MSME के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों हेतु कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी तीसरा। आइए इसकी डिटेल देख लेते हैं। 30 जून 2022 को प्रधानमंत्री ने हरियाणा को MSME के क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्यों हेतु देश में तीसरा स्थान पाने के लिए सम्मानित किया है। हरियाणा के 2 MSME को अवार्ड भी दिया गया है और ये हैं हरजिंदर कौर तलवार को वुमेन कैटेगरी के स्मॉल सर्विस इंटरप्राइज में पहला और हरीश गुप्ता को मैन्युफैक्चरिंग माइक्रो एंटरप्राइज की ओवरऑल कैटेगरी में तीसरे स्थान का अवार्ड मिला है। आप इनके नाम भी याद रख सकते हैं। हरियाणा में MSME का समर्थन करने के लिए MSME निदेशालय की शुरुआत की गई है, फिर इसकी स्थापना की गई है। MSME का मतलब होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज यानी कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम। इसके मंत्री कौन है? श्री नारायण राणे। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन सी यानी कि तीसरा। याद रखें, MSME के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों हेतु हरियाणा को कौन सा स्थान मिला है? तीसरा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बाय द वे इसके बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं। हरियाणा सरकार ने पद्मा प्रोग्राम भी शुरू किया है जिसका उद्देश्य है खंड स्तर पर गतिशील, आत्मनिर्भर एवं संपन्न औद्योगिक बुनियादी ढांचा तैयार करना, यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार ने पद्मा प्रोग्राम भी शुरू किया है। अगला प्रश्न है 30 जून 2022 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी स्टेट ऑफ डूइंग बिजनेस में हरियाणा किस कैटेगरी में शामिल हुआ? लो अचीवर्स, अचीवर्स, टॉप अचीवर्स या फिर नॉन अचीवर्स? इसका सही जवाब ऑप्शन सी है टॉप अचीवर्स। 30 जून 2022 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी स्टेट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के 5वें संस्करण में हरियाणा टॉप अचीवर्स कैटेगरी में शामिल हुआ है। याद रखें, स्टेट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हरियाणा कौन से स्थान पर रहा है? टॉप अचीवर्स कैटेगरी में रहा है और ये किसने तैयार किया है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने। हरियाणा के अलावा टॉप अचीवर्स कैटेगरी में आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, पंजाब, तमिलनाडु और तेलंगाना भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त निर्यात तैयारी सूचकांक भूमिबंध श्रेणी 2021 में हरियाणा को पहला और वहीं लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स सर्वे 2021 में दूसरा स्थान मिला है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन सी टॉप अचीवर्स कैटेगरी में शामिल हुआ है हरियाणा स्टेट ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
हरियाणा ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के अंतर्गत कौन सा स्थान प्राप्त किया है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दूसरा। डिटेल की बात करें तो हरियाणा ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के आधार पर देश में दूसरा स्थान हासिल किया है। हरियाणा ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत 2021-22 में संपूर्ण स्वच्छता हेतु ODF स्थायित्व एवं ODF प्लस के विभिन्न घटकों का उत्कृष्ट क्रियान्वयन किया है। ये प्रश्न हम पहले भी कर चुके हैं। ODF मतलब ओपन डिफेक्शन फ्री, खुले में शौच मुक्त में हरियाणा ने अच्छा प्रदर्शन किया है, जिसके लिए हरियाणा को ये दूसरा स्थान मिला है। हरियाणा ने यह स्थान देश में 30 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों की श्रेणी में प्राप्त किया है। हरियाणा राज्य की ओर से यह पुरस्कार राज्य के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से प्राप्त किया है। तो इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन बी, दूसरा। याद रखें, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 में हरियाणा का कौन सा स्थान है? दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 मई 2022 को हरियाणा के मुख्य सचिव ने राज्य में सर्वांगीण विकास के लिए डैश सूचकांक तैयार करने का निर्णय लिया है। जिला सुशासन, राज्य सुशासन, गांव सुशासन या फिर परिषद सुशासन? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, जिला सुशासन। 9 मई 2022 को हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया कि राज्य में सर्वांगीण विकास के लिए जिला सुशासन सूचकांक तैयार किया जाएगा। प्रशासन नहीं, जिला सुशासन सूचकांक। इस सूचकांक के माध्यम से जिला स्तर पर तुलनात्मक अध्ययन कर एक राज्य स्तरीय विकास सूचकांक तैयार किया जा सकेगा। यह जिलों के मध्य विकास के संबंध में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करेगा, जिसके परिणामस्वरूप राज्य के विकास सूचकांक में वृद्धि होगी। यानी कि जिलों के मध्य कंपटीशन को बढ़ाने के लिए, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को निश्चित करने के लिए ये सूचकांक तैयार किया गया है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन ए, जिला सुशासन सूचकांक तैयार किया जाएगा हरियाणा में सर्वांगीण विकास के लिए। सर्वांगीण विकास का मतलब है हर क्षेत्र में विकास, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में विकास करने के लिए सूचकांक तैयार किया गया है। अगला प्रश्न है, हरियाणा सरकार ने गुरुकुल खेड़ा गांव को प्रदेश के पहले सोलर आधारित गांव बनाने की घोषणा की है। यह हरियाणा के किस जिले में स्थित है? इसके ऑप्शंस हैं कुरुक्षेत्र, जींद, कैथल या फिर महेंद्रगढ़। इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, जींद। याद रखें, जींद में एक गांव है गुरुकुल खेड़ा और इसको प्रदेश का पहला सोलर आधारित गांव बनाया जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, हरियाणा के खिलाड़ी राहुल तेवेतिया को गुजरात टाइटंस ने IPL 2022 के लिए 9 करोड़ रुपए में खरीदा है। बताइए इनका संबंध किस जिले से है? कुरुक्षेत्र, जींद, फरीदाबाद या फिर महेंद्रगढ़? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, फरीदाबाद। राहुल तेवेतिया कहाँ के रहने वाले हैं? फरीदाबाद के। IPL 2022 में इनको 9 करोड़ रुपए में खरीदा गया था। IPL किसने जीता है? गुजरात ने राजस्थान को हराकर जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में हिमाचल प्रदेश में आयोजित राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी प्रतियोगिता में चंडीगढ़ किस स्थान पर रहा? पहले, दूसरे, तीसरे या फिर चौथे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दूसरे स्थान पर। फरवरी 2022 में राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन हिमाचल प्रदेश में किया गया और इसमें लद्दाख पहले स्थान पर रहा और चंडीगढ़ दूसरे स्थान पर रहा है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन बी, दूसरे। याद रखें, राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी प्रतियोगिता में चंडीगढ़ कौन से स्थान पर रहा है? दूसरे स्थान पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में हरियाणा के किस जिले को राज्य स्तरीय पोषण पुरस्कार 2021-22 में प्रथम पुरस्कार मिला है? मेवात, फरीदाबाद, पलवल या फिर झज्जर? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मेवात। याद रखें, राज्य स्तरीय पोषण पुरस्कार 2021-22 में पहला पुरस्कार किसने प्राप्त किया है? मेवात ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23 मार्च 2022 को हरियाणा जबरन धर्म परिवर्तन रोधी कानून बनाने वाला देश का डैश राज्य बन गया है? पहला, पाँचवां, सातवां या फिर नौवां? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, सातवां। क्या है ये कानून? इसके नाम से स्पष्ट है, जबरन धर्म परिवर्तन रोधी, यानी कि जो भी ज़बरदस्ती से धर्म परिवर्तन करवाता है उसके खिलाफ ये कानून लाया गया है और इस क्षेत्र में हरियाणा 7वां राज्य बन गया है ऐसा कानून लाने वाला। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 30 जून 2022 को हरियाणा के शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों के बच्चों को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करवाने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? ई भाषा योजना, ई अधिगम योजना, बुनियाद योजना या फिर सरचार्ज माफ़ी योजना? इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, बुनियाद योजना।
ये योजनाओं से संबंधित प्रश्न हैं और योजनाओं पर भी हमने वीडियो बना रखी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट योजनाएं वहाँ पर डिटेल में बताई गई हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख सकते हैं। जो ई अधिगम योजना है, ई अधिगम योजना 5 मई 2022 को रोहतक जिले से शुरू की गई थी और इसके तहत 10वीं तथा 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को फ्री में टैबलेट दिए गए थे। सरचार्ज माफ़ी योजना 2022, इसके तहत बिजली के बिलों पर जो सरचार्ज लगा था उसको माफ़ किया गया, यानी कि बिजली के बिलों के भुगतान के लिए ये योजना शुरू की गई है। और बुनियादी योजना क्यों शुरू की गई है? जो सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करवाने के लिए इसे शुरू किया गया है 30 जून 2022 को। दोस्तों, हमने नई नियुक्तियों पर भी वीडियो बनाई है। काफ़ी अच्छी वीडियो है ये और बहुत सारे लोगों ने इसको देखा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है ये। अगर आपने नहीं देखी है तो आप भी ज़रूर देखें इसको। योजनाओं पर भी हमने वीडियो बना रखी है। ये नियुक्तियों की वीडियो नहीं है, योजनाओं की वीडियो है। जितनी भी इंपॉर्टेंट योजनाएं शुरू की गई हैं 2022 में वो सारी की सारी यहाँ पर डिटेल में बताई गई हैं। आप भी इस वीडियो को देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी है। हरियाणा के अंतर्राष्ट्रीय संबंध, काफ़ी यूनिक वीडियो थी ये। ऐसी वीडियो बहुत ही कम यूट्यूबर बनाते हैं लेकिन हमने बनाई है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है ये। इसमें 2022 में हरियाणा के जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं, जितने भी समझौते किए, जो बैठकें हुई हैं, उनके बारे में विस्तार से चर्चा की है। जैसे कि फ्रेमवर्क फॉर कोलैबोरेशन, इस पर हस्ताक्षर किए हैं हरियाणा, लेकिन किस देश के साथ? हरियाणा सस्केचुवान गोलमेज सम्मेलन हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का आयोजन किस जिले में, किस देश में किया गया है, ये हमने देखा है इस वीडियो में। अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखें इसको। हरियाणा की नई स्थापनाओं पर भी वीडियो बना रखी है। हरियाणा में कौन कौन सी चीज़ें नई स्थापित की गई हैं, इस पर भी हमने वीडियो बनाई है। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये है इस वीडियो का एंड। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।